हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज आप सभी को आईबीए और यूएफबी की जो मीटिंग हुई थी उसके बीच में क्या वार्ताएं हुई, उसका क्या अपडेट है, उसका सभी इंतज़ार कर रहे होंगे। ऐसा तो कुछ खास हमारे हाथ नहीं लगा कि जो कुछ मिला सोशल मीडिया से मिला। तो एक तो यहाँ पर वेफी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं देवाशीष बासु चौधरी, उनका कोई एक मैसेज घूम रहा था। एक और किसी ने कहीं किसी से पूछा था कि भाई उनका क्या हुआ, तो उसका मैसेज है। और उसी के आधार पर उसको पढ़ने के बाद हम बताएंगे आपको कि एक्चुअली में आज होली के दिन यानी 13 तारीख को ये मीटिंग न होती तो अच्छा था। सारे दिन खुश रहने के बाद शाम को आईबीए और यूएफबी ने झटका दे ही दिया। अब पहले तो पढ़ लेते क्या है। ए मीटिंग विद आईबीए टीम ऑन रेजिडुअल इश्यूज टुक प्लेस टुडे एट मुंबई। रेजिडुअल इश्यूज पर इनकी मीटिंग हुई। अब ये नहीं बताया कि रेजिडुअल इश्यूज में क्या क्या था। मेन तो इनका पेंशन अपडेशन था और फर्स्ट नंबर पर पीएलआई स्कीम के बारे में चर्चा थी और इम्प्रूवमेंट पेंशन कुछ ऐसा ही था, और भी कुछ मुद्दे थे। द डिस्कशन वॉज कन्फाइंड टू द रेजिडुअल इश्यूज ओनली। केवल रेजिडुअल इश्यूज बात हुई। अब इनका जो सर्कुलर आएगा उसमें पता चलेगा किस किस चीज़ के बारे में क्या क्या बात हुई है। अब क्योंकि वहाँ मीटिंग हुई होगी, होली का दिन था, चले गए होंगे, सारी बात बाद में आएंगी। नो डिस्कशन ऑन स्ट्राइक और इट्स एक्सक्लूसिव इश्यूज टू। स्ट्राइक पर कोई भी बात नहीं हुई। अब स्ट्राइक पर तो बात हो रही नहीं थी कि वापस ले लो, ये कर लो। बात तो ये होनी थी जिन मुद्दों पर स्ट्राइक की जा रही है उन मुद्दों के बारे में कोई बात हुई या नहीं हुई, उनका सॉल्यूशन हुआ या नहीं हुआ। यदि सॉल्यूशन हो गया हुआ तो स्ट्राइक नहीं होगी, यदि सॉल्यूशन ही नहीं हुआ है तो स्ट्राइक होगी। ये तो सीधा साधा है। ऑन सम इश्यूज सम मोर डिस्कशंस आर रिक्वायर्ड। और कुछ विषयों पर और डिस्कशन की जरूरत है। अब ये बात समझ में नहीं आई, ये बड़ा ही एम्बिगुअस वाक्य लिखा कि स्ट्राइक पर बात नहीं, लेकिन सब कुछ इश्यूज पर और कुछ ज़्यादा बात करने की जरूरत है। इसका मतलब वार्ता हुई है। इनका सर्कुलर जब आएगा उसमें पता चलेगा। अब सम इश्यूज का मतलब सारे के सारे रेजिडुअल इश्यूज सुलझा लिए क्या? अब किन इश्यूज की बात कर रहे हैं, किन की नहीं कर रहे हैं, यह लिखा तो कुछ है नहीं। द इश्यू ऑफ रिक्रूटमेंट वाज प्लेस्ड फोर्सफुली, बस ये इसमें दिखाई दे रहा है। जो रिक्रूटमेंट का मुद्दा था वो बड़े जोर तोड़ से उठाया गया। स्वाभाविक सी बात है, जो यूएफबीए के नेता वहाँ गए हुए हैं और इनको पता है होना जाना तो कुछ है नहीं। अब फेस सेविंग एक्सरसाइज तो कर ही लें, तो क्यों नहीं हम रिक्रूटमेंट के मुद्दे को उठा लें जो रेजिडुअल इश्यूज का मुद्दा ही नहीं है। और रेजिडुअल इश्यूज जो रिक्रूटमेंट का मुद्दा है ये यूनियन का मुद्दा ही नहीं है, ये पॉलिसी का मैटर है। इट इज प्राइमरीली कनेक्टेड विद द बैंक्स, इवन नॉट विद आईबीए। आईबीए रिकमेंडेशन कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये बैंकों का मुद्दा है। बैंक एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, अपनी पॉलिसी स्टैट्यूटरी बॉडी बनाएगी, ना आईबीए और ये संगठन बनाएंगे। अब मुझे पता नहीं इसके बारे में क्यों कहा गया नो डिस्कशन टुडे ऑन 5 डे वीक, और 5 डे वीक पर भी कोई डिस्कशन नहीं हुआ, और 5 डे भी रेजिडुअल इश्यूज का मुद्दा नहीं है। अब और देख लो, ये देवाशीष बसु चौधरी ने लिखा है, व्हाट आई हैव हर्ड इज दैट, कि किसी से पूछा था तो किसी ने जो मीटिंग में थे उन्होंने बताया कि 5 डेज बैंकिंग इज इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट। ये लो 5 डे पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ, लेकिन वहाँ यह कह दिया गया कि भैया 5 डे की जो आप बातचीत कर रहे हो ये केवल बैंक के हाथ में है, बात ही नहीं करोगे तो वो तो मुद्दा खत्म हो गया। इसका मतलब 5 डे बैंकिंग पे दिए जा रहे हैं और ये गवर्नमेंट के हाथ में है तो स्ट्राइक होगी। IBA can't do anything, but they gave assurance to solve rest of the problems and probably strike is going to be deferred, और शायद स्ट्राइक नहीं होगी। अब ये मेरी समझ में बात नहीं आ रही है कि IBA ने बड़े स्पष्ट शब्द में कह दिया कि स्ट्राइक, ये जो आपका क्या नाम है 5 डे बैंकिंग, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये गवर्नमेंट के हाथ में है। यानी कोई आश्वासन नहीं मिला इनको 5 डे बैंकिंग पे। उसके बाद रिजल्ट निकल के आता है इस मैसेज में कि हो सकता है कि जो बैंक की जो हड़ताल है वो डेफर हो जाए। भाई इस प्रकार की वार्ता तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। अब नहीं कह सकते, जो कि उड़ती उड़ती बातें आती हैं।
एक्चुअल बात क्या होगी जब बताएंगे। लेकिन ये सारा जो मैटर यहाँ मेरे सामने रखा हुआ है, जो भी कुछ मिल पाया अपडेट, उससे एक बात तो पक्की निकल करके आती है। मैंने एक 13 तारीख को ही एक वीडियो बनाया था, उसमें लिखा था कि भाई सार्थक तो कुछ होने वाला नहीं है, ये केवल होली मिलन हो रहा है। गले सकीबे दूर करेंगे, मिठाइयाँ आपस में आदान प्रदान होंगी, स्ट्राइक को डेफर कर देंगे या आगे पीछे कर लेंगे। डेफर किया है इन्होंने, कैंसिल नहीं किया है। तो लगभग बात तो वही निकल करके आ रही है। लेकिन हम पूर्ण रूपेण दोषारोपण नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक सर्कुलर नहीं आता है तब देखेंगे कि इन्होंने क्या बातचीत की है। लेकिन आज जो बैंक कर्मी रिटायर्ड खास करके आशा लगाए बैठे थे कि कुछ न कुछ बैंक पेंशन अपडेशन पर होगा, नहीं तो नेशनल पैटर्न डी है उस पर होगा, एक्स ग्रेसिया के बारे में कोई बात होगी, भाई डिटेल तो अभी तक तो आई नहीं है, डिटेल इन्हें अपने पास रखी हुई है। और यदि कुछ एनकरेजिंग होता, ये भी है, और कुछ मोटिवेटिंग होता, कुछ चीयरफुल होता, कुछ प्लेजेंट होता, तो निश्चित है कि अब तक तो न जाने IBA के जितनी भी घटक दल हैं अपने अपने हिसाब से सबको बता रहे होते। अब और तो ज़्यादा क्या कहूँ इसके बारे में, इतनी जानकारी दे कहनी थी। ना तो रेजिडुअल इश्यूज के बारे में कुछ पता गया, 5 डिंग बैंक का इनके हाथ में है नहीं, और रिक्रूटमेंट पे ये जोड़ दे रहे हैं तो वो मुद्दा इनका है ही नहीं। जिस पर ये बात दे रहे हैं वो पॉलिसी का मैटर है। अब कैसी वार्ता हुई कैसी नहीं हुई, जब तक सर्कुलर नहीं आएगा तब तक कुछ भी पता नहीं चलेगा। उसमें ही हम इसका विवेचन करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।